Hello students, welcome to my YouTube channel गणित पे ज्ञान. My name is परिवर्तन गुप्ता, academic head at Impact Institute झांसी, ex faculty of Bansal, FIITJEE and VMC, alumnus of Delhi College of Engineering, 12+ year teaching experienced और मैंने EIR 21, 81, 128 और इसके अलावा भी बहुत सारी 3 डिजिट रैंक्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है. 400+ IITians को मेंटर्ड किया है, जिसमें से 50+ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी रैंक अंडर 1000 आई है. ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक प्रॉब्लम सीरीज के बारे में, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि हम लोग डेली एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी. तो आज के सेशन में मैं एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूं. मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है तो जेई मेंस ने पूछा था. ओके, ये क्वेश्चन जेई मेंस ने अभी 2023 में ही पूछा था, जनवरी अटेम्प्ट में. लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इस सवाल को जेई एडवांस में भी पूछा जाता तो मेरे हिसाब से वो जेई एडवांस में भी एक अच्छा क्वेश्चन कंसीडर होता. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे कि इसको करने का क्या तरीका रहेगा. ओके, तो क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 4, 5 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 6. मतलब हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं 4, 5 एंड 9 और इन 3 डिजिट्स का यूज करते हुए हमें 6 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं और ऐसे नंबर बनाने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो. तो सबसे पहली बात ये आती है कि कौन से नंबर 6 से डिविजिबल होंगे. तो 6 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो 2 एंड 3 दोनों से हों. ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें 6 डिजिट के ऐसे नंबर बनाने हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से. तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? जो इवन होंगे. और 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा. ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच बनाएंगे. ओके, तो सबसे पहली बात तो यह कि हमें नंबर जो बनाने हैं वो है 6 डिजिट्स के. तो नो डाउट्स इसमें डिजिट रिपीट होंगी, क्योंकि अगर डिजिट रिपीट नहीं होंगी तो 6 डिजिट का नंबर तो नहीं बन पाएगा. ओके, तो अब सबसे पहली बात यह आती है कि नंबर्स को इवन होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो इवन हो. ओके, तो नंबर को इवन होना पड़ेगा और अगर नंबर को इवन होना पड़ेगा तो लास्ट प्लेस के पास एक ही चॉइस है कि लास्ट प्लेस पर 4 आएगा. तो लास्ट प्लेस तो फिक्स हो गया क्योंकि हमारे पास केवल एक ही इवन डिजिट है और वो है 4. तो लास्ट प्लेस पर 4 को फिक्स कर दिया ताकि बनने वाला नंबर इवन हो. ओके, अब बात आती है कि यहां पर मुझे 5 डिजिट ऐसी रखनी है जिससे कि ये 6 डिजिट का जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो. तो यहां पर तो 4 फिक्स हो गया. ओके, तो जो 4 है वो किस टाइप का नंबर है? 4 की अगर मैं बात करूं तो ये 3 के +1 टाइप का नंबर है, मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है. तो यहां पर जो फर्स्ट 5 डिजिट्स हैं तो यहां पर ऐसी 5 डिजिट को आना पड़ेगा जिनका सम 3 के -1 टाइप का हो, क्योंकि जब ये सम 3 के -1 टाइप का होगा मतलब 3 के मल्टीपल से एक कम, तभी तो ओवरऑल सम 3 का मल्टीपल होगा. और जब ओवरऑल सम 3 का मल्टीपल होगा तभी बनने वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा. ओके, तो चलो देखते हैं. यहां पर ऐसी 5 डिजिट रखनी है कि जिसका सम 3 के -1 टाइप का हो, मतलब 3 के मल्टीपल से एक कम हो. ओके, तो यहां पर अब हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. तो मैंने सबसे पहला केस तो बनाया कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पांचों डिजिट आइडेंटिकल हो. तो मैंने फर्स्ट केस बनाया इफ ऑल 5 डिजिट्स आर आइडेंटिकल. मतलब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर जो पांचों डिजिट हैं अगर वो आइडेंटिकल हैं तो यहां पर 3 पेयर बन सकते हैं आइडेंटिकल डिजिट्स के. एक तो क्या बन सकता है कि एक केस ऐसा बन सकता है 4, 4, 4, 4, 4. ओके, और एक केस क्या बनेगा? एक केस बनेगा पेंटा 5 का और एक केस क्या बनेगा 9, 9, 9, 9 एंड 9. ओके, तो यहां पर सम कितना हो गया? अगर
यहां पर 4 4 4 4 4 आएगा, तो ए सम कितना हो गया? ए सम हो गया 20, ठीक है। और ए सम कितना हो गया? ए सम हो गया 25 और ए सम हो जाएगा 45, ठीक है। तो देखो ये जो सम है ये 3 के मल्टीपल से एक कम है, ठीक है। ये 3 के मल्टीपल से एक कम है, मतलब ए वाला केस अपने काम का है। ए वाला सम 3 के मल्टीपल से एक कम नहीं है, ए वाला केस अपने काम का नहीं है, और ए वाला केस भी अपने काम का नहीं है। तो ऐसा एक ही नंबर बनेगा जिसमें ऑल 5 डिजिट्स आर आइडेंटिकल, और वो कौन सा बनेगा? जिसमें पेंटा 4 टाइप का नंबर बनेगा। ओके, तो एक नंबर तो ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब दूसरा केस ले रहे हैं कि जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो लास्ट डिजिट तो फिक्स हो गई है, अब केवल मुझे इन 5 डिजिट को डिसाइड करना है, और इस तरीके से डिसाइड करना है कि इन 5 का सम 3 के मल्टीपल से एक कम हो, जिससे कि 4 ऐड करने के बाद ओवरऑल सम 3 का मल्टीपल हो जाए। तो मैंने पहला केस क्या बनाया? पहली पॉसिबिलिटी मैंने चेक की, क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें पांचों की पांचों डिजिट्स आइडेंटिकल हो? तो इसमें केवल एक ही पेयर बन सकता है, और वो कौन सा बन सकता है? पेंटा 4 वाला। तो एक नंबर तो ये हो गया। ओके, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं कि जिसमें 4 डिजिट्स को मैंने आइडेंटिकल रख रहा हूं और एक डिजिट को डिस्टिंक्ट रख रहा हूं। तो 4 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट डिजिट्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो ऐसे देखो, ध्यान से देखना कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि मैंने 4 आइडेंटिकल में 4 को रखा और एक जो डिस्टिंक्ट डिजिट ली है, तो एक केस तो ये बन सकता है, ठीक है, टेट्रा 4 एंड 5। और एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बन सकता है 4 4 4 9, और इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है 5 5 5 5। मतलब मैंने 4 प्लेसेस पर 5 को रख दिया और एक डिजिट ले ली 4, और इसी तरीके से 5 5 5 5 एंड 9। और कौन से केसेस बनेंगे? और एक केस ये बनेगा 9 9 9 9 4 एंड 9 9 9 9 5। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि 4 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन बात आती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन अपने काम का है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सम कितना हो रहा है? ए सम हो रहा है 16 + 5 21। तो ए सम अपने काम का नहीं है। क्यों नहीं है अपने काम का? क्योंकि ए सम 3 के मल्टीपल से एक कम नहीं है। ओके, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ए सम कितना हो गया? 16 + 9 25। तो ए वाला सम भी 3 के मल्टीपल से एक कम नहीं है। ए सम कितना हो गया? ए सम हो गया 24। तो ए वाला सम भी अपने काम का नहीं है। ए सम कितना हो गया? 29। 29 3 के मल्टीपल से एक कम है। ओके, तो ए वाला केस अपने काम का है। यहां पर अगर बात करें तो कितना हो रहा है? 40। देखो ये कितना हो गया? 36 + 4 40। ये 3 के मल्टीपल से एक कम नहीं है, तो ये वाला केस भी अपने काम का नहीं है। और लास्ट केस कितना हो गया? 41। ओके, तो 41 ये 3 के मल्टीपल से एक कम है, तो ये वाला केस भी अपने काम का है। मतलब जो फर्स्ट 5 प्लेसेस हैं, अगर फर्स्ट 5 प्लेसेस में बनने वाले नंबर टेट्रा 5 एंड 9, ठीक है, तो एक तो ये वाला केस होगा, और एक केस कौन सा होगा? टेट्रा 9 एंड 5। ये ठीक है। तो ये 2 केस अपने काम के हैं जिसमें 4 डिजिट आइडेंटिकल है एंड एक डिजिट डिस्टिंक्ट है। ओके, अब बात आती है कि बनने वाले नंबर कितने होंगे? तो बनने वाले नंबर उतने ही होंगे जितने तरीके से ये 5 डिजिट्स इन 5 प्लेसेस पर अरेंज होंगी। ओके, सो बनने वाले नंबर होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 5, और ए भी कितना हो गया? 5, सो 10। सो दूसरे केस का आंसर है 10। दूसरा केस क्या था? 4 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे केस की। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस होगा जिसमें 3 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट, या 3 आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल। ओके, तो मैंने तीसरा केस बनाया कि जब हम 5 डिजिट्स इस टाइप के ले रहे हैं जिसमें 3 आइडेंटिकल हैं एंड 2 डिस्टिंक्ट। तो जब बात आ रही है 3 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट की, तो यहां पर 3 केसेस बनेंगे। देखो कौन कौन से? 3 आइडेंटिकल में या तो 4 होगा,
और जब 3 आइडेंटिकल में 4 है एंड 2 डिस्टिंक्ट, तो 2 डिस्टिंक्ट में कौन कौन बचा है? 5 एंड 9। इसी तरीके से एक केस कौन सा होगा? एक केस होगा 555, 4 एंड 9, और लास्ट केस कौन सा होगा? 999, 4 एंड 5। तो ये 3 केस वो हैं जिसमें मैंने 3 आइडेंटिकल डिजिट्स लिए हैं एंड 2 डिस्टिंक्ट। अब देखते हैं क्या कोई भी कॉम्बिनेशन अपने काम का है या नहीं है। तो अब बात कर रहे हैं ये जो कॉम्बिनेशन है इसका सम कितना आएगा। तो इसका सम कितना हो गया? इसका सम हो गया 12 + 5 17, और 17 + 9 26। तो 26 मतलब 3 के मल्टीपल से एक कम, ये वाला सम अपने काम का है। यहां पर सम कितना हो गया? यहां पर सम हो गया 15 + 4 19, और 19 + 9, तो 19 + 9 हो जाएगा 28, और ये वाला सम अपने काम का नहीं है। एंड लास्ट 27 + 4 31, 31 + 5 36, 36 तो 3 का ही मल्टीपल हो गया, तो ये वाला केस अपने काम का नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं 3 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट डिजिट्स की, तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा और बनने वाले नंबर कितने होंगे? इसका मतलब यह है कि अगर फर्स्ट 5 प्लेसेस पर ये 5 डिजिट से बनने वाले जो नंबर आएंगे, तो ओवरऑल जो 6 डिजिट का नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो बनने वाले नंबर कितने होंगे? जितने तरीके से 5 डिजिट अरेंज होंगी, तो अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 में से 3 आइडेंटिकल है। सो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल 120 अपॉन 6, सो 20। ओके, तो ये हो गया थर्ड केस। तो थर्ड केस में बनने वाले नंबर कितने होंगे जो अपने काम के होंगे? 20। अब आते हैं फोर्थ केस पर। फोर्थ केस क्या होगा? फोर्थ केस ऐसा भी तो हो सकता है 3 आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 3 आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल। मतलब जैसे कि 3 आइडेंटिकल में मैंने ले लिया 444 एंड 2 अदर आइडेंटिकल में लेट्स से ले लिया 55, या फिर ऐसा भी हो सकता है 444 99, ठीक है, या फिर 555 44 और 555 99, और इसी तरीके से 999 44 एंड 999 55। तो ऐसे 6 केसेस बनेंगे जिसमें 3 आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट। तो ऐसे 6 केस बनेंगे जिसमें 3 आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल डिजिट्स हम लोग ले रहे हैं। अब देखते हैं क्या कोई कॉम्बिनेशन अपने काम का है या नहीं है। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसमें सम कितना मिलेगा? जल्दी से बताओ इसमें सम कितना होगा? तो इसका सम हो जाएगा, ये हो गया 12 + 10, सो 22। ए वाला सम अपने काम का नहीं है। ओके, तो इसे रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये सम कितना हो गया? 12 + 18 30, तो ए वाला सम भी अपने काम का नहीं है। फिर यहां पर कितना हो गया? 15 + 8, और 15 + 8 कितना होगा? 23, और 23 3 के मल्टीपल से एक कम है, मतलब ए वाला कॉम्बिनेशन अपने काम का है। अब फोर्थ की बात करें तो ये कितना हो गया? 15 + 18। ओके, तो 15 + 18 हो गया 33, तो ए वाला कॉम्बिनेशन अपने काम का नहीं है। यहां पर ए कितना हो गया? 27 + 8, सो 27 + 8 हो जाएगा 35, और 35 3 के मल्टीपल से एक कम है, अपने काम का है। एंड लास्ट हो गया 27 + 10 37, और 37 अपने काम का नहीं है। तो अगेन यहां पर 2 कॉम्बिनेशन अपने काम के हैं, और बनने वाले नंबर कितने होंगे? एक कॉम्बिनेशन से जो बनने वाले नंबर होंगे वो होंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि ऐसी 5 डिजिट को अरेंज करना है जिसमें 3 आइडेंटिकल हैं एंड 2 अदर आइडेंटिकल हैं। सो कितने तरीके से अरेंज होंगी? सॉरी, 10 फैक्टोरियल नहीं। ओके, 10 फैक्टोरियल नहीं, कितना आएगा यहां पर? 5 फैक्टोरियल। ओके, सो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, सो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 120, और ये हो जाएगा 12, सो कितना हो गया? 10। ओके, तो ये कितना हो गया? 10। और ऐसे 2 केसेस हैं, ऐसे 2 केसेस हैं, इट मींस फोर्थ केस से आंसर 20 आएगा। फोर्थ केस से आंसर 20 आएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ केस की। सो फिफ्थ केस है जिसमें 2 आइडेंटिकल एंड 2 अदर आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट डिजिट ले रहे हैं हम लोग। तो ऐसे 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल है,
2 अदर आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 4 5 एंड 9 का बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 4 4 9 एंड 5 का बनेगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 5 5 9 एंड 4 का। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन अपने काम का है। अपने काम का वो कॉम्बिनेशन है जिसका सम, जिसमें पांचों का सम किस टाइप का हो, 3k - 1, मतलब 3 के मल्टीपल से एक कम हो, ऐसा कॉम्बिनेशन अपने काम का है। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें सम कितना आएगा, तो यहां पे सम हो जाएगा 4 + 4 8 + 10, ठीक है, 8 + 10 18, 18 + 9, तो यहां पे सम कितना हो जाएगा 27। और ये सम अपने काम का नहीं है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस की, तो ये कितना हो गया 4 + 4 8 + 18, और 18 + 8 कितना हो गया 26, 26 + 5 31, और 31 भी अपने काम का नहीं है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल से एक कम नहीं है। एंड लास्ट केस है, इसमें सम कितना हो जाएगा 10 + 18, तो 10 + 18 कितना हो गया 28 + 4 32, एंड 32 जो नंबर है या जो सम है ये 3 के -1 टाइप का है, 3 के मल्टीपल से एक कम है। ओके, 3 का मल्टीपल 33 और 33 से एक कम है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अपने काम का है। इट मींस जब इन 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन से आप नंबर्स बनाओगे तो वो नंबर्स अपने काम के होंगे। तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, तो यहां पे बनने वाले नंबर होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक तरीके से मुझे 5 डिजिट को अरेंज करना है, और ऐसी 5 डिजिट को अरेंज करना है जिसमें 2 आइडेंटिकल है एंड 2 अदर आइडेंटिकल है, देन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। सो आंसर ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 × 2 4, सो कितना आ जाएगा 30। सो फिफ्थ केस का आंसर है 30। और इसके अलावा अब और कोई केस नहीं बन पाएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा फर्स्ट से लेकर जो फिफ्थ केस तक है उनके जो आंसर से उनको ऐड कर देंगे। तो अगर मैं सभी को ऐड करूंगा, ठीक है, आप फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस को ऐड करोगे, सो फाइनल आंसर आएगा 81। ओके, सो 81 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नो डाउट बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि इसमें इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, आपको केसेस बनाने ही पड़ेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप केसेस कितने जल्दी बनाते हो, तो आप नंबर्स के साथ जितना कंफर्टेबल होगे इस क्वेश्चंस को उतना ही जल्दी कर पाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।